राज्य सरकार। भाग 6 राज्यपाल। आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 157 योग्यता नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आर्टिकल 156 कार्यकाल तथा त्यागपत्र। आर्टिकल 158 राज्यपाल की सेवा शर्तें। आर्टिकल 159 राज्यपाल का शपथ। आर्टिकल 361 विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां राष्ट्रपति की भांति। राज्यपाल का कार्यपालक शक्तियां। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल ऐसी सलाह के आधार पर कार्य करेगा। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 166 राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन कैसे। विधायी शक्तियां। आर्टिकल 175 आर्टिकल 176 राज्यपाल का विशेष संबोधन अनिवार्य भाषण। विधानसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र। आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना। यदि विधेयक राज्यसभा के उच्च न्यायालय के शक्तियों में कमी करता है तो उसे राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। आर्टिकल 201 प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक की। आर्टिकल 213 अध्यादेश की शक्ति। आर्टिकल 161 न्यायिक शक्तियां वित्तीय शक्तियां। आर्टिकल 202(1) राज्यपाल राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। आर्टिकल 267(1) राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होगी। विवेकी शक्तियां। आर्टिकल 163(1) राज्यपाल विवेक से कार्य कर सकता है मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना। आर्टिकल 163(2) राज्यपाल ने विवेकानुसार कार्य किया है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 164 राज्यपाल की मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 164(1) राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। आर्टिकल 164(2) संपूर्ण मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता। राज्य विधानमंडल। आर्टिकल 168 राज्य विधानमंडल अंग होगा राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। आर्टिकल 169 विधानसभा का सृजन एवं उत्साधन। भारतीय न्यायिक प्रणाली। भारतीय न्याय प्रणाली उच्चतम न्यायालय। भाग 5 आर्टिकल 124 से 147 के मध्य। आर्टिकल 124 भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 130 दिल्ली में होगा। आर्टिकल 124(1) भारत का एक न्यायमूर्ति होगा। आर्टिकल 124(3) योग्यता कार्यकाल शपथ त्यागपत्र। आर्टिकल 124(4) पद से हटाया जाना। आर्टिकल 124(5) संसद प्रक्रिया स्वयं तय करेगी हटाने का। संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 निर्मित किया है। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति न्यायाधीश जब न हो तो। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अस्थायी तौर पर। आर्टिकल 128 सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति या उपस्थिति। आर्टिकल 131 आरंभिक अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा सीधे दायर हो सकता है। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे का विवाद। आर्टिकल 280 वित्त आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न विवाद। केंद्र एवं राज्य के बीच कुछ खर्चों के समायोजन का विवाद। रिट क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 32 न्यायिक पुनर्विलोकन 13(2). अपीली क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 132 संवैधानिक मामले में अपील। आर्टिकल 133 सिविल मामले में अपील। आर्टिकल 134 क्रिमिनल मामले में अपील। आर्टिकल 134(a) अपील के लिए प्रमाण पत्र। आर्टिकल 136 विशेष अनुमति से अपील। आर्टिकल 137 निर्णयों का पुनर्विलोकन।
आर्टिकल 139 ए किसी मामले का अंतरण ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आर्टिकल 143 परामर्शी क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय या परामर्श मांग सकता है। आर्टिकल 142 पढ़ना है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय। आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 213 लेकिन संसद कानून बनाकर एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट बना सकती है। आर्टिकल 241 संसद किसी यूटी के लिए एक अलग हाई कोर्ट बना सकती है। आर्टिकल 216 सुप्रीम कोर्ट का गठन सीजीआई प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। आर्टिकल 217 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, हटाया जाना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति। आर्टिकल 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। आर्टिकल 224 अपर न्यायाधीश। आर्टिकल 224 ए हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 215 अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। आर्टिकल 220 विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध। आर्टिकल 222 किसी हाई कोर्ट के जज का अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 235 जिला न्यायालय पर हाई कोर्ट का नियंत्रण। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 234 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अधिकरण। आर्टिकल 323 ए प्रशासनिक अधिकरण जैसे सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आर्टिकल 323 बी अन्य न्यायाधिकरण जैसे कर, श्रम, पर्यावरण इत्यादि से संबंधित। परिसंघीय फेडरल सिस्टम। आर्टिकल 252 राज्यों के सहमति प्रकट करने पर संसद द्वारा उनके लिए राज्य सूची पर कानून बनाना। आर्टिकल 258 केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सहमति से अपने अधिकार क्षेत्र का कोई विषय उसे सौंप सकता है। आर्टिकल 258 ए राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र का कोई विषय केंद्र सरकार की सहमति से उसे सौंप सकता है। आर्टिकल 262 नदी जल बंटवारे का विवाद संसद द्वारा न्यायालय को रोक सकती है। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान जो राज्यों के मध्य विवाद का समाधान कर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना करती है। आर्टिकल 279 ए जीएसटी परिषद। आर्टिकल 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 290 केंद्र और राज्यों के मध्य कुछ खर्चों व्यय का प्रावधान किया गया है। केंद्र राज्य संबंध भाग 11 विधायी संबंध आर्टिकल 245 से 255 और प्रशासनिक संबंध 256 से 263। आर्टिकल 245 संसद द्वारा निर्मित कानून पूरे देश में लागू होगा तथा राज्य विधान द्वारा निर्मित कानून उसी राज्य में लागू होगा। आर्टिकल 246 विधि बनाने की विषय वस्तु मोस्ट इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 246 विधि बनाने की विषय वस्तु संघ सूची में संसद को 98 विषय दिए गए हैं और राज्य विधानमंडल को 59 विषय दिए गए हैं। समवर्ती सूची में 52 मतलब दोनों इस पर कानून बना सकते हैं फिर से। संघ सूची में 98 विषय हैं, राज्य विधानमंडल या राज्य सूची में 59 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आर्टिकल 246 ए 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 द्वारा जीएसटी का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 248 अवशिष्ट शक्तियां। आर्टिकल 254 समवर्ती सूची के विषय में बनाए गए कानून में असंगति होने पर। आर्टिकल 249 बिना राज्यों की सहमति से कानून राज्यसभा 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची का महत्व राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। आर्टिकल 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। आर्टिकल 252 राज्यों की सहमति से जब 2 या 2 से अधिक राज्य सहमति प्रकट करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा।
आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने की शक्ति संसद को है। प्रशासनिक संबंध। आर्टिकल 256 संघ एवं राज्यों की बाध्यता अर्थात राज्यों की सरकार इस प्रकार चलाई जाएगी जिससे संसद के द्वारा बनाए गए कानून का पालन राज्य में होता रहे। ऐसा नहीं हो रहा है तो केंद्र राज्य को निर्देश दे सकती है। आर्टिकल 257 कुछ दशाओं में केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण। आर्टिकल 258 केंद्र राज्य को विशेष सौंप सकता है। आर्टिकल 258 राज्य केंद्र को सौंप सकता है। विवाद समाधान नियंत्रण। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद। वित्तीय संबंध। आर्टिकल 265 बिना प्रतिनिधित्व के कर। आर्टिकल 266 एक संचित निधि। आर्टिकल 266 लोकलेखा निधि। आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि। आर्टिकल 275 संघ के द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान देना। चुप। आर्टिकल 279 सरकार की शुद्ध आय को सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। आर्टिकल 279 ए जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 281 वित्त आयोग की रिपोर्ट। आर्टिकल 292 भारत सरकार द्वारा ऋण या उधार लेना। आर्टिकल 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 299 संविदा। आर्टिकल 300 वाद या कार्यवाही। केंद्र सरकार पर मुकदमा भारत सरकार के नाम पर, राज्य सरकार का मुकदमा राज्य सरकार के नाम पे। आर्टिकल 301 संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 301 पूरे देश में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। चुप रहे, कलिए ना भाई। आर्टिकल 302 संसद लोक रोक लगा सकती है। 302 में मतलब पूरे देश में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता के प्रति। आर्टिकल 304 राज्य विधानमंडल भी लोकहित में रोक लगा सकती है। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होगा। सीएजी। आर्टिकल 148 से 151। आर्टिकल 148 सीजी का नियुक्ति कार्यकाल हटाया जाना वेतन भत्ते। आर्टिकल 149 कार्य संसद द्वारा निर्धारित होगा। आर्टिकल 150 राष्ट्रपति को लेखांकन का प्रारूप तैयार करने में परामर्श देगा। आर्टिकल 151 सीएजी की रिपोर्ट। आर्टिकल 279 सरकार की शुद्ध आय की गणना और प्रमाणित करना। स्थानीय सरकार।